ब्रह्मसूत्रम। ब्रह्मसूत्र ग्रंथ में पेज नंबर 1003 और 1003 पेज के ऊपर से 10 नंबर की पंक्ति है। 10 नंबर के पंक्ति में अंतिम का शब्द है ननु। तो वहाँ से देखिए, ननु भोजनार्थ भक्तागमन संयोगात् भोजन लोपे लोपः प्रापितः। ठीक, ये जो ननु पंक्ति है उसके ऊपर लिखिए आक्षेप। तो बात यह चल रही है कि तृतीय अध्याय तृतीय पाद और तृतीय अध्याय के तृतीय पाद का यह 26 नंबर का अधिकरण चल रहा है और इस अधिकरण का नाम है आदराधिकरणम। ठीक, और इस अधिकरण का विचार विषय बताया था कि जो प्राणाहुति रूप प्राणाग्निहोत्र है, अर्थात भोजन के पहले जो 5 आहुति दी जाती है, उन आहुतियों का चिंतन इस अधिकरण में करना है, चल रहा है। तो कैसा कि बताया था कि जब भोजन प्राप्त है तब तो उस भोजन के पहले उन 5 आहुति रूप पंच अग्निहोत्र का प्राणाग्निहोत्र इसको कहते हैं, वो किया जाता है। किंतु किसी कारणवश या उपवास आदि हो और जब भोजन ही प्राप्त नहीं है, भोजन का लोप है, तो ऐसी स्थिति में उन प्राणाग्निहोत्र को अर्थात उन पंचाहुति को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, ये प्रश्न था। जबकि पूर्व पक्षी कहता है भोजन का अभाव होने पर भी उन 5 प्राणाहुति देनी ही चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। और इस अधिकरण का पहला सूत्र पूर्व पक्षी का ही सूत्र है। तो उस पूर्व पक्षी ने ये अपनी बात, अपना निर्णय बता दिया कि भोजन का अभाव होने पर भी प्राणाग्निहोत्र होगा। क्यों, ऐसा पूछने पर पूर्व पक्ष ने उत्तर दिया था कि पूर्व अतिथिभ्य अश्नीयात इत्यादि श्रुति में बहुत आदर दिखाया है उन प्राणाहुति के बारे में। अतः इससे मालूम पड़ता है कि उन प्राणाहुति का अर्थात उन प्राणाग्निहोत्र का कभी भी अभाव नहीं होगा, ये पूर्व पक्ष ने बात कही। उस पर पुनः अब सिद्धांती आक्षेप कर रहे हैं। यद्यपि पीछे ही आक्षेप किया है, उसका स्मरण कराकर आक्षेप किया जा रहा है, उसका उत्तर पुनः पूर्व पक्षी देगा। तो वही यह पंक्ति है आक्षेप की, ननु इत्यादि। उस ननु के पहले छोटा सा एक वाक्य लिखते हैं अवतरण के रूप में। तो उक्तम स्मारयित्वा परिहरति ननु इति। ठीक है। तो जो आक्षेप किया था पीछे उसका ही स्मरण कराकर पूर्व पक्षी स्मरण करा दे रहा है और स्मरण कराकर उसका परिहार भी कर रहा है। तो क्या कह रहा है, ननु भोजनार्थ भक्त आगमन संयोगात्। ठीक है, भोजनार्थ भोजन के लिए प्राप्त जो आगमन मतलब प्राप्त जो भक्त अर्थात अन्न, और भोजन के लिए प्राप्त जो अन्न है उनके संयोग से, ठीक है ना, क्या उनका संयोग, उनका संबंध किसके साथ है, तो उन 5 आहुतियों के साथ है। क्योंकि भोजन के लिए प्राप्त जो अन्न है उन्हीं अन्न को लेकर वो 5 आहुति दी जाती है। तब कह रहे कि ननु भोजनार्थ भक्तागमन संयोगात्। ठीक है, भोजन के लिए प्राप्त जो अन्न है उस अन्न का प्राणाग्निहोत्र के साथ संयोग नाम संबंध होने से तो वही वो आहुति दी जाएगी जब भोजन प्राप्त हो।
और भोजन लोपे, और जब भोजन का लोप हो जाता है, भोजन का अभाव हो जाता है, तब लोप प्राप्त, तो लोप ही प्राप्त होगा, ऐसा हमने पीछे कहा है। सिद्धांत आक्षेपकर्ता बोल रहा है पूर्व पक्षी के प्रति। तो भोजन लोपे लोप प्रापित, उन प्राणाग्निहोत्र का लोप प्राप्त कराया है, बताया है। तब ये जो आक्षेप है उसका उत्तर दे रहे पूर्व पक्षी। क्या कह रहे? न तस्य द्रव्य विशेष विधानार्थत्वात्। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है न इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए पूर्व पक्षिणः समाधानम। पूर्व पक्षिणः समाधानम। पूर्व पक्षी उत्तर दे रहा है, और ये जो उत्तर देना चालू हुआ है न इत्यादि से, उसके पूर्व में भी एक वाक्य लिख लेंगे। तो क्या? तद यद भक्तम, तद यद भक्तम इति वाक्यस्य, इति वाक्यस्य अन्यार्थत्वात्, अन्यार्थत्वात् भोजन लोपे अपि, भोजन लोपे अपि अग्निहोत्रस्य लोपः नास्ति, अग्निहोत्रस्य लोपः नास्ति इति दूषयति, इति दूषयति न इति। ठीक है, देखिए भाई अर्थ। तो जो श्रुति वाक्य था तद यद भक्तम इत्यादि, इति वाक्य से जो वाक्य है वो अन्यार्थक है। अन्यार्थक है मतलब क्या? वो दे रहे आगे, किंतु हे सिद्धांती तुम लोग तद यद भक्तम इस वाक्य का जो अर्थ समझ रहे हो वैसा उसका अर्थ नहीं है, उसका अन्य अर्थ है। तो सिद्धांति के अनुसार क्या अर्थ है उस वाक्य का? तो भोजन के लिए प्राप्त जो प्रथम अन्न है तद होमीयम, उसी से होम करना चाहिए, अन्य से नहीं। यह अर्थ सिद्धांति के अनुसार उस वाक्य का है। पूर्व पक्षी कहता है ऐसा अर्थ, इस प्रकार का अर्थ उस वाक्य का नहीं है। तो क्या अर्थ है फिर? वो दे रहे भाष्य पंक्ति में। पहले अवतरण का वाक्य पूरा कर लेते हैं। इति वाक्य से अन्यार्थत्वात्, इसलिए ऐसा अन्यार्थक होने से भोजन लोप पे भी, भोजन का लोप होने पर भी अग्निहोत्र का लोप नहीं है। इस प्रकार से उस आक्षेप का निराकरण कर रहा है पूर्व पक्षी। तो वही पंक्ति भाष्य में लिखिए न, अर्थात भोजन का लोप होने पर भी प्राणाग्निहोत्र का लोप नहीं होगा। फिर उस वाक्य की क्या संगति? तद यद भक्तम जो श्रुति ने कहा है, तब करे तस्य द्रव्य विशेष विधानार्थत्वात्। तस्य, तस्य शब्द का अर्थ लिखे वाक्यस्य, तस्य वाक्यस्य। वह जो तद यद भक्तम इत्यादि वाक्य है वह किस लिए है? वो करे द्रव्य विशेष विधानार्थत्वात्, उस प्राणाग्निहोत्र के लिए जो द्रव्य चाहिए उन द्रव्यों में से किसी एक द्रव्य विशेष का विधान कर रहा है, इतना ही उसका अर्थ है। ध्यान दीजिए, इसका मतलब ये थोड़ी है क्या कि भोजन के लिए प्राप्त जो द्रव्य है केवल उन्हीं से ही वो प्राणाहुति होगी, ऐसा अर्थ नहीं है जैसा कि सिद्धांति तुम लोग कर रहे हो। फिर क्या अर्थ है कि जो प्राणाग्निहोत्र करना है, पंचाहुति देनी है, उसके लिए बहुत सारे द्रव्य हो सकते हैं, उनमें से किसी एक द्रव्य का विधान कर रहा है वो वाक्य। इसका मतलब उतना ही द्रव्य उन प्राणाहुति के लिए है, ऐसी बात नहीं। अतः उस वाक्य के आधार पर यह निर्णय नहीं किया जा सकता कि भोजन का लोप हो तब अन्न का ही लोप है, तब प्राणाहुति नहीं होगी, ऐसा थोड़ी है। प्राणाहुति करना है
उसके लिए बहुत द्रव्य, कोई भी द्रव्य से हो सकता है, उसमें से किसी एक द्रव्य का विधान उस वाक्य ने किया, इतना ही तो उसका बात है। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। न तस्य वाक्यस्य द्रव्य विशेष विधानार्थत्वात्, द्रव्य विशेष का विधान करने के लिए वो वाक्य है, बस इतना ही उसका काम है। ये नहीं कहेगा वो वाक्य की भोजन के लिए प्राप्त जो अन्न उसके ही द्वारा, बस अन्य किसी के द्वारा नहीं, प्राणाहुति उसके द्वारा ही होगी, अन्य किसी के द्वारा नहीं होगी, ऐसा अर्थ नहीं है। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। ठीक, आगे चलिए। प्राकृते ही अग्निहोत्रे पय प्रभृतीनां द्रव्याणां नियतत्वात् इह अपि अग्निहोत्र शब्दात् कौंडपायिनां अयनवत् तद्धर्म प्राप्तौ सत्यां भक्त द्रव्येकता गुण विशेष विधानार्थम इदम वाक्यम। कौन वाक्य? तद यद भक्तम इति, ये वाक्य देखिए भाई। तो ये जो वाक्य चालू हुआ है प्राकृते ही अग्निहोत्रे, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में, लिखेंगे तदेव प्रपंचयति, तदेव प्रपंचयति प्राकृते इति, प्राकृते इति। ठीक है, अभी अभी भाष्य के पीछे के पंक्ति में जो बात पूर्व पक्ष ने कही है कि द्रव्य विशेष विधान के लिए वो वाक्य है, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं पूर्व पक्षी प्राकृते इत्यादि वाक्य के द्वारा। तो पंक्ति को देखिए, तो प्राकृते ही अग्निहोत्रे, प्राकृत अग्निहोत्र में। अभी प्राकृत अग्निहोत्र मतलब क्या? तो प्राकृते अग्निहोत्र इसका अर्थ लिखिए मुख्य अग्निहोत्रे, प्राकृते मुख्य किंवा नित्य। तो प्राकृते अग्निहोत्रे इसका अर्थ मुख्य अग्निहोत्रे ऐसा लिखिए किंवा नित्य अग्निहोत्रे ऐसा लिखिए, दोनों की बात एक ही है। अर्थात व्यवहार में जो अग्निहोत्री लोग रोज अग्निहोत्र करते, नित्य अग्निहोत्र करते हैं, उसको कहते हैं प्राकृत अग्निहोत्र, मुख्य अग्निहोत्र, नित्य अग्निहोत्र। तो उसमें बहुत सारे द्रव्यों का विधान है। उदाहरण, दूध से, घी से वो अग्निहोत्र कर सकते हैं। तो नित्य अग्निहोत्र के लिए जैसे बहुत सारे द्रव्य है, उस प्रकार यहाँ पर भी जो प्राणाहुति है उनके लिए भी अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग वहाँ के अर्थवाद वाक्यों में किया हुआ होने के कारण मालूम पड़ता है कि अन्य नित्य अग्निहोत्र की तरह यह अग्निहोत्र भी भोजन हो चाहे न वो नित्य होगा, और केवल भोजन के लिए प्राप्त द्रव्य से ही नहीं, तो जैसे अन्य अग्निहोत्र पय आदि से भी होता है, दूध आदि से भी होता है, उस प्रकार यह अग्निहोत्र भी अन्य द्रव्य जो दूध आदि से, घी आदि से भी होगा, ऐसा बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। इससे सिद्ध क्या होगा कि भोजन का लोप होने पर भी प्राणाग्निहोत्र का लोप नहीं होगा। यह अभिप्राय किसका? पूर्व पक्षी का। पंक्ति देखिए, प्राकृते ही अग्निहोत्रे, वो व्यवहार का जो नित्य अग्निहोत्र किया जाता है उसमें पय प्रभृति नाम, दूध घी आदि शब्द से प्रभृति मतलब आदि इत्यादि, तो आदि शब्द से घी आदि सब कुछ आएगा। तो पय प्रभृति नाम द्रव्याणाम नियतत्वात्, दूध वगैरह द्रव्य उसके लिए नियत होने के कारण इह अपि, इह शब्द का अर्थ लिखिए, इह प्राणाग्निहोत्रे अपि, किंवा प्राणाहुतियों में भी। या जो प्रकृत प्रसंग चल रहा है जिनका प्राणाहुतियों का, उनमें भी, प्राणाग्निहोत्र में भी अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग है, वही कह रहे इह अपि, अर्थात प्राणाग्निहोत्र में भी अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। अतः मालूम पड़ता है कि यहाँ पर यदि प्राणाग्निहोत्र में अन्य द्रव्य से
वो नहीं किया जाता। कौन? प्राणाहुति रूप प्राणाग्निहोत्र। यदि भोजन के अन्न को छोड़कर अन्य द्रव्य से नहीं किया जाता तो अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग क्यों उसके लिए होता? जबकि उन प्राणाहुति के लिए प्राणाग्निहोत्र में अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है, उन प्राणाहुति के लिए अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है। इससे मालूम पड़ता है कि नित्य जो दैनंदिन अग्निहोत्र किया जाता है उसकी तरह यह अग्निहोत्र भी, प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र भी पय आदि द्रव्य से भी किया जा सकता है। और यदि पय आदि अन्य द्रव्य से किया जा सकता है तो भोजन का लोप होने पर भी यह प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र होगा, उसका लोप नहीं होगा। ये पूर्व पक्षी कह रहा है। ठीक है, यह भी अग्निहोत्र शब्दात उसके दृष्टांत दे रहे। कौंडपायी नाम अयनवत, ये दृष्टांत है। उसकी तरह तद धर्म प्राप्त, ठीक है ना, दृष्टांत को समझाएंगे। पहले पंक्ति आगे की लगा लीजिए। तद धर्म प्राप्त, तद धर्म प्राप्त पर उसका अर्थ लिखिए मुख्याग्निहोत्र धर्म प्राप्त, कि वह मुख्याग्निहोत्रस्य धर्म प्राप्त। प्राणाहुति में भी, प्राणाग्निहोत्र में भी मुख्याग्निहोत्र के धर्म प्राप्त होने पर तद्धर्म प्राप्त सत्याम। ठीक, फिर क्या? तो भक्त द्रव्येकता गुण विशेष विधानार्थम इदम वाक्यम। इदम वाक्यम, कौन सा इदम वाक्य? तद यद भक्तम, ये जो श्रुति वाक्य है वो वाक्य फिर किस लिए? फिर भक्त द्रव्य, भक्त मतलब अन्न रूप द्रव्य, तो अन्न रूप द्रव्य नाम का एक गुण विशेष का विधान करने के लिए यह वाक्य है। कौन सा? तद्यद भक्तम। न कि, आगे बोलो कौन बोलता है, न कि भोजन के लिए प्राप्त अन्न से ही प्राणाहुति होगी, ऐसा बताने के लिए वो वाक्य नहीं है। केवल क्या कर रहा है फिर वो वाक्य? उस प्राणाहुति के लिए अन्य अग्निहोत्र की तरह अन्य भी द्रव्य चलते हैं, ऐसा सिद्ध होने पर उन अनेक द्रव्यों में से केवल एक भक्त रूप अन्न रूप द्रव्य का विधान करने के लिए वो वाक्य है। कौन सा? तद्यद भक्तम। बात समझ में आ रही ना? चलिए फिर सत्यम भक्त द्रव्यैकता गुण, भक्त मतलब अन्न, अन्न रूप द्रव्य नाम का एक गुण विशेष का विधान करने के लिए यह वाक्य है। तद्यद भक्तम इति हो गया। चलिए अब बीच में जो आया है कौंडपायी नाम अयनवत, ये क्या चीज़ है भाई? तो उस पर लिखते थोड़ा सा एक टिप्पणी लिखकर अर्थ बताएंगे, तो फिर अर्थ बताना फिर डबल लिखना उसके अपेक्षा एक ही बार हो जाएगा। तो लिख लीजिए। जो लोग यज्ञ में कुंड से कौंस में लिखिए एक विशेष पात्र से, एक विशेष पात्र से कौंस बंद, आगे सोम रस का प्राशन करते हैं, सोम रस का पान करते हैं, प्राशन करते हैं, सोम रस का पान करते हैं कि वह प्राशन करते हैं, उन लोगों को कौंडपायी कहते हैं, कौंडपायी कहते हैं, पूर्ण विराम। उनके अयन में अर्थात उनके वर्षभर चलने वाले विशेष प्रकार के यज्ञ में उद्धरण चिन्ह में
मासम अग्निहोत्रम जुहोति, मासम अग्निहोत्रम जुहोति, उद्धरण चिन्ह बंद। कौंस में लिखिए महीना भर अग्निहोत्र करे, महीना भर अग्निहोत्र करे, कौंस बंद। इस प्रकार के नित्य अग्निहोत्र की अपेक्षा अलग अग्निहोत्र का विधि, अलग अग्निहोत्र का विधि, कौंस में लिखिए वर्षभर चलने वाले यज्ञ में, वर्षभर चलने वाले यज्ञ में, कौंस बंद। आगे बताया है, बताया है, पूर्ण विराम। अब इस अलग रूप से बताए हुए कौंडपाई के यज्ञ रूप अग्निहोत्र में हवि द्रव्य कौन सी लेनी चाहिए, हवि द्रव्य कौन सी लेनी चाहिए। ऐसा संशय होने पर जिस कारण से कि यहाँ अग्निहोत्र यही नाम रखा है, अग्निहोत्र यही नाम रखा है, उससे मालूम पड़ता है कि प्रसिद्ध अग्निहोत्र में जो दूध इत्यादि हवि द्रव्य होते हैं, जो दूध इत्यादि हवि द्रव्य होते हैं, वे ही द्रव्य यहाँ लेने चाहिए, ऐसा निश्चय होता है, पूर्ण विराम। ऐसा निश्चय होता है, पूर्ण विराम। उस प्रकार प्रकृत में भी पंच प्राणाहुति को पंच प्राणाग्निहोत्र शब्द से कहा है। अतः उसके लिए भी प्रसिद्ध अग्निहोत्र के ही दूध इत्यादि हवि द्रव्य लिए जाते हैं, दूध इत्यादि हवि द्रव्य लिए जाते हैं, पूर्ण विराम। उसमें से प्रथम प्राप्त अन्न रूप एक हवि द्रव्य का विधान, उद्धरण चिन्ह तद यद भक्तम
उद्धरण चिन्ह 1 इत्यादि श्रुति ने किया है, इत्यादि श्रुति ने किया है। पूर्ण विराम। अतः जब उसका अभाव होगा, अतः जब उसका अभाव होगा तब अन्य द्रव्य से, तब अन्य द्रव्य से उस प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र को, उस प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र को करना चाहिए, करना चाहिए। पूर्ण विराम। अतः भोजन का लोप होने पर भी, अतः भोजन का लोप होने पर भी प्राणाग्निहोत्र का लोप नहीं होता है, प्राणाग्निहोत्र का लोप नहीं होता है। क्योंकि उद्धरण चिन्ह में गुणलोपे न मुख्यस्य, गुणलोपे न मुख्यस्य, उद्धरण चिन्ह 1 जैमिनी सूत्र 10:261 10:261 आगे कौंस में अंग का लोप होने पर, अंग का लोप होने पर मुख्य का लोप नहीं होता है, मुख्य का लोप नहीं होता है। ठीक, इस प्रकार पूर्व पक्षी का निश्चय है, इस प्रकार पूर्व पक्षी का निश्चय है। हो गया जी। चलिए भाई, तो देखिए, तो जो लोग यज्ञ में कुंड से सोमरस पीते हैं, कुंड क्या है, एक पात्र विशेष, उससे सोमरस पीते हैं, ऐसे उन लोगों को एक नाम दिया गया है कौंडपाई, कौंडपाई लोग हैं। और उनका अयन, अयन मतलब वर्ष, तो वो वर्षभर यज्ञ करते हैं। ठीक है, तो उनके अयन में अर्थात वर्षभर चलने वाला जो विशेष प्रकार का यज्ञ, तो ठीक है, फिर वर्षभर यज्ञ कर रहे हो तो उन वर्ष में एक वर्षभर यज्ञ कर रहे हैं तो उसमें 1 महीना अग्निहोत्र करो, ऐसा श्रुति ने विधान किया है। वही करे मासम अग्निहोत्रम जो होती, उन वर्ष भर में 1 महीना अग्निहोत्र करो। इस प्रकार के नित्य अग्निहोत्र की अपेक्षा अलग रूप से अग्निहोत्र का विधान किया है, क्योंकि महीना भर के लिए बताया है, वर्ष में चलने वाले यज्ञ में महीना भर अग्निहोत्र करो। अब इस अलग रूप से बताया हुआ जो कौंडपाई के यज्ञ में अग्निहोत्र है, उसके लिए द्रव्य कौन सा लेना चाहिए, किस द्रव्य से वो अग्निहोत्र करना चाहिए 1 महीना भर, ऐसा जब संशय होता है तब कहा जाता है कि जिस कारण से कि इस महीना भर होने वाले अग्निहोत्र में अग्निहोत्र का ही, अग्निहोत्र शब्द का ही प्रयोग हुआ है, अन्य शब्द का प्रयोग नहीं किया। अतः जो नित्य अग्निहोत्र है, प्रसिद्ध अग्निहोत्र है, दैनंदिन रोज किया जाने वाला, उसके लिए जो दूध वगैरह द्रव्य लगते हैं, उन्हीं द्रव्यों से यह अग्निहोत्र किया जाएगा। कौंडपाइयों के लिए बताया हुआ अग्निहोत्र, महीना भर किया जाने वाला अग्निहोत्र उन्हीं द्रव्यों से किया जाएगा। क्यों, वैसा ही अग्नि शब्द का प्रयोग यहाँ भी हुआ है, मासम अग्निहोत्रम जो हुआ, ये दृष्टांत हुआ। तो जैसे यहाँ पर है उस प्रकार जो प्रकृत प्रसंग में चल रही प्राणाहुति का प्रसंग है, और उसके लिए भी प्राणाग्निहोत्र शब्द का प्रयोग श्रुति ने किया है। आया था न कल, यथा यह क्षुदिता बाला मातरम पर्युपासते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते, और उसके पूर्व में भी एक श्रुति आई है भाष्य में। तो अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग इन प्राणाहुति के लिए भी हुआ है, भले अर्थवाद वाक्य में हुआ हो, किंतु अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग हुआ, इससे मालूम पड़ता है कि जैसे नित्य व्यवहार के अग्निहोत्र में जो द्रव्य लगते हैं वे सभी द्रव्य से यह अग्नि प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र को भी कर सकते हैं, है कि नहीं। फिर बोलेंगे तद यद भक्तम, इस श्रुति की कैसी संगति लगाएंगे,
क्योंकि उसमें तो भोजन के लिए प्राप्त जो अन्न उससे प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र कहने के लिए कहा है। तब पूर्व पक्षी कहते हैं तद यद भक्तम, यह श्रुति क्या कर रही है, केवल उन अग्निहोत्र के लिए, प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र के लिए जो बहुत सारे द्रव्य में से कर सकते हैं उसमें से एक द्रव्य का विधान कर रहा है वो वाक्य, इतना ही उसका अभिप्राय है। वो वाक्य ये तो नहीं कह रहा है क्या कि भोजन के लिए प्राप्त जो अन्न उसके ही द्वारा प्राणाहुति करो, अन्य से नहीं, ऐसा नहीं कह रहा है। ऐसा बोल रहा है कौन, पूर्व पक्षी। फिर ये सब बताने से लाभ क्या, तब पूर्व पक्षी कहता है जब कभी भोजन का अभाव हो जाता है तो भी भोजन के लिए अन्न नहीं है तो फिर प्राणाहुति बंद पड़ेगी, ऐसी बात नहीं। अन्य किसी दूध आदि, घी आदि, जल आदि अन्य सामग्री से भी वो प्राणाहुति हो जाएगी। तो कुल मिलाकर पूर्व पक्षी का अभिप्राय प्राणाहुति, भोजन का अभाव होने पर भी प्राणाग्निहोत्र का अभाव लोप नहीं होगा, ये निश्चय हुआ पूर्व पक्षी का। और जैमिनी महाराज ने भी इस बात के लिए पुष्ट किया है। क्या कहा है उन्होंने कि गुण लोपे न मुख्यस्य, गुण मतलब गौण, अंग का, गौण का लोप होने पर अर्थात अंग का लोप होने पर मुख्य का लोप नहीं होता है कि नहीं। किसी हाथ पैर एक छोटा सा अवयव कुछ टूट गया तो मानुष मरता है, ऐसी बात है क्या, नहीं है। उस प्रकार अंग का लोप होने पर मुख्य का लोप नहीं होता है। अतः प्राणाहुति रूप जो अग्निहोत्र है उसका एक अंग जो भोजन और भोजन के लिए प्राप्त अन्न, उसका लोप होने पर भी उस प्राणाहुति रूप प्राणाग्निहोत्र का लोप, मुख्य का लोप नहीं होगा, अन्य सामग्री से वो किया जाएगा, ऐसा अभिप्राय है पूर्व पक्षी का। बात लगी। चलिए फिर पंक्ति को एक बार पढ़ के जाते उस पंक्तियों को। प्राकृते ही अग्निहोत्रे, प्राकृत अग्निहोत्र व्यवहार का मुख्य अग्निहोत्र, नित्य किया जाने वाला अग्निहोत्र। पय प्रवृत्ति नाम द्रव्याणाम नियतत्वात्, यह भी इस प्राणाग्निहोत्र में भी अग्निहोत्र शब्दात, अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग होने के कारण कौंडपायी नाम अयनवत, कौंडपाइयों के अयन की तरह तद धर्म प्राप्त, मुख्य अग्निहोत्र के धर्म प्राप्त होने पर तद धर्म प्राप्त सत्याम भक्त द्रव्य एकता गुण विशेष विधानार्थम इदम वाक्यम। अन्न रूप द्रव्य है कि नहीं, द्रव्य भक्त द्रव्य, अन्न रूप द्रव्य क्या है, भक्त द्रव्य एकता गुण विशेष, मतलब भोजन के लिए प्राप्त जो अन्य रूप द्रव्य है उस अन्न रूप किसी एक द्रव्य का, द्रव्य विशेष का विधान करने के लिए यह वाक्य है तद्यद भक्तम इति। हो गया, आगे चलिए। अतः गुण लोपे न मुख्यस्य इति एवं प्राप्त। ठीक है, तो ये जो अतः इत्यादि पंक्ति है, अतः के पूर्व में एक वाक्य लिखते हैं छोटा सा। गुणभूतस्य द्रव्यस्य, गुणभूतस्य द्रव्यस्य लोपे अपि, लोपे अपि मुख्यस्य यथा संभवम, मुख्यस्य यथा संभवम संपादनम, संपादनम भवति, भवति इति न्यायेन, इति न्यायेन उपसंवरति अतः इति, इति न्यायेन उपसंवरति अतः इति। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो गुणभूत द्रव्य से लोपे अपि, गुणभूत मतलब गौण किंवा अंगभूत द्रव्य का, भोजन के लिए प्राप्त द्रव्य का लोप होने पर भी मुख्यस्य, मुख्यस्य प्राणाग्निहोत्रस्य, क्योंकि प्राणाग्निहोत्र मुख्य है और उसका अंग है एक भोजन का अन्न, भोजन के लिए प्राप्त अन्न वो एक अंग है, किंतु उस अंग का लोप होने पर भी मुख्य जो है वो यथासंभव संपादन किया जाता है। तो मुख्यस्य यथासंभवम संपादन भवति, यहाँ पर भी प्राणाग्निहोत्र रूप जो मुख्य है उसका संभव होगा, संपादन होगा, यथासंभवम
संपादनम भवति इति न्यायेन, इस न्याय से उपसंहार कर रहे हैं। लग गया। व्यवहार में भी ये न्याय चलता है। जैसे हम समझ लीजिए किसी दौर के लिए जाना है, यात्रा के लिए जाना है, और यात्रा के लिए साधन रोड पर खड़े बस की प्रतीक्षा कर रहे, किंतु मालूम पड़ा कि यात्रा का अंग जो बस है वो फेल हो गई, आएगी नहीं, टाइम की बस है। अब क्या करें? तो गुण का, अंग का लोप होने पर उस समय हम लोग क्या करते हैं? यथासंभव उस समय देश काल परिस्थिति के अनुकूल जैसा जो संभव होगा, फिर कोई मोटरसाइकिल आएगी, चाहे दूसरी किसी वाहन आएगा, तो उसको हाथ देकर वो यात्रा पूरी कर लेते हैं। यथासंभव संपादन भवति, गुण एक अंग का लोप होने पर भी। उस प्रकार यहाँ पर भी भोजन का अभाव होने से भोजन के लिए प्राप्त अन्न का एक अंग का लोप हुआ तो भी मुख्य जो अंग है प्राणाग्निहोत्र वो तो किया ही जाएगा, ऐसा समझकर उपसंहार हो रहा है। अतः गुणलोपे, गुणलोपे अंगलोपे न मुख्यस्य, है कि नहीं? क्या न मुख्यस्य? क्या? हाँ, अतः गुणलोपे, गुण का लोप होने पर भी न मुख्यस्य लोपः इति एवं प्राप्तम, ऐसा प्राप्त होता है। ठीक वही कह रहे हैं आगे। भोजन लोपे अपि अद्भिर्वा अन्येन वा द्रव्येन अविरुद्धेन प्रतिनिधान न्यायेन प्राणाग्निहोत्रस्य अनुष्ठानम इति, ये बोल रहा है पूर्व पक्षी। ठीक है, तो ये जो पंक्ति है ना, भोजन लोपे अपि, तो भोजन, इसके पहले एक छोटा सा वाक्य, किम तद इति आह, किम तद इति आह भोजन लोपे इत्यादि हो गया। मतलब क्या हुआ? तो अभी अभी पीछे के पंक्ति में बात जो कही है कि गुण का लोप होने पर भी मुख्य का लोप नहीं होता है, तब सुनने वाले को आकांक्षा होगी, वो तो नियम तो ठीक है, प्रकृत प्रसंग में वो कैसा बताओ, किम तत् वो कैसा है, तब स्पष्ट कर रहे हैं क्या कि भोजन लोपे अपि, अंगभूत भोजन और उसका अन्न, उसका लोप होने पर भी अद्भिवा, जल से, क्यों वा, अन्येन वा द्रव्येण अविरुद्धेन, अन्येन वा अविरुद्धेन द्रव्येण, कि जो द्रव्य विरुद्ध नहीं है, प्रतिकूल नहीं है, उस अग्निहोत्र को प्राणाग्निहोत्र करने के लिए अनुकूल है। इसका मतलब ये थोड़ी है कि भोजन का अभाव हो गया और प्राणाग्निहोत्र तो करना है, प्राणाहुति दो तो देनी है, फिर ये पत्थर से दे दो, पत्थर रूप द्रव्य से, ऐसा होता क्या? नहीं होगा, क्योंकि वो क्या है? खाने पीने की चीज़ नहीं है, वो विरुद्ध चीज़ है, अविरुद्ध। ऐसे दूध हो, चाहे घी हो, चाहे जल हो, उससे वो प्राणाहुति, प्राणाग्निहोत्र कर सकते हैं। इसलिए शब्द प्रयोग किया अविरुद्धेन द्रव्येण। ठीक है, तो भोजन लोप्यपि अद्भिर्वा अन्येन अविरुद्धेन द्रव्येण वा, कर सकते उस प्राणाग्निहोत्र को, कैसे? प्रतिनिधान न्यायेन, ये न्याय है, उस न्याय से प्राणाग्निहोत्र से अनुष्ठान भवति इत्यर्थ, प्राणाग्निहोत्र का अनुष्ठान होगा प्रतिनिधान न्यायेन। ये न्याय क्या है भाई? तो उसको भी समझने के लिए लिख लीजिए उस पर एक वाक्य। तो लिखते हैं, आरब्ध नित्यादि कर्मणः, आरब्ध नित्यादि कर्मणः अवश्य अनुष्ठेयत्वात्, अवश्य अनुष्ठेयत्वात्, अवश्य अनुष्ठेयत्वात्, आगे श्रुत द्रव्य अलाभे, श्रुत द्रव्यालाभे, अलाभे, आगे प्रतिनिहित द्रव्येण, प्रतिनिहित द्रव्येण, कौंस में लिखिए, प्रतिनिधि रूप द्रव्य से, प्रतिनिधि रूप द्रव्य से, कौंस बन, आगे अपि, अपि कर्म कर्तव्यम, कर्म कर्तव्यम इति प्रतिनिधि न्याय, इति
प्रतिनिधि न्याय पूर्ण विराम कौंस में लिखिए। प्रारंभ किया हुआ नित्यादि कर्म अवश्य करना है और श्रुति स्मृति ने बताई साधन सामग्री उपलब्ध न हो तो ऐसी स्थिति में उन पदार्थ के बदले उसके सदृश पदार्थ से वह कर्म किया जाता है पूर्ण विराम। इसे प्रतिनिधि न्याय कहते हैं पूर्ण विराम। उदाहरण भात नहीं है तो चावल लेना अर्धविराम। चीनी नहीं है तो गुड़ लेकर काम चलाना इत्यादि पूर्ण विराम। वैसे प्रकृत में भोजन का अभाव होने से प्रथम प्राप्त होने वाला अन्न नहीं है तो भी उसके बदले दूध आदि से प्राणाग्निहोत्र करना चाहिए। यह पूर्व पक्षी का अभिप्राय है। ठीक है, हो गया, अर्थ सब लिख दिया। तो क्या हुई बात? प्रतिनिधि न्याय आरब्ध नित्यादि कर्म, प्रारंभ किया हुआ जो नित्य नैमित्तिक आदि कोई कर्म है, सत्यनारायण चाहे कोई भी हो, है कि नहीं, अवश्य अनुष्ठान करना है उसका। किंतु जो उसके लिए द्रव्य चाहिए, शर्करा चाहिए समझ लीजिए, है कि नहीं, या भात चाहिए या पुष्प चाहिए, किंतु वो उस समय उपलब्ध नहीं है, तो उसकी जगह पर उसके सदृश अन्य किसी द्रव्य से लोग क्या करते, ब्राह्मण लोग काम चला लेते हैं, है कि नहीं। चलो भाई भात नहीं है तो चलो चावल ही ले लो, शक्कर नहीं है तो चलो गुड़ ही ले लो, काम चला लेते हैं। इसको कहते हैं प्रतिनिधि न्याय। ठीक है ना, वही तो प्रतिनिहित द्रव्य न, प्रतिनिधि रूप द्रव्य से अभी कर्म किया जाता है, इसको कहते प्रतिनिधि न्याय। बाकी नीचे का अर्थ तो साफ स्पष्ट हिंदी में लिख दिया है। हो गया ना जी। उस पंक्ति को पढ़कर आगे चलते हैं। भोजन लोपे अपि अद्भिर्वा अन्येन वा अविरुद्धेन द्रव्येण प्रतिनिधान न्यायेन प्राणाग्निहोत्र से अनुष्ठानम इति होना ही चाहिए। ये बोल रहा है कौन? पूर्व पक्षी। 40 नंबर के सूत्र का भाष्य पूरा हुआ, जो पूर्व पक्षी का सूत्र था। अब उसका उत्तर दे रहे आगे के सूत्र से। तो अवतरण भाष्य देखिए। अतः उत्तरम पठति। ठीक है ना। इस प्रकार पूर्व पक्षी प्राप्त हुआ क्या कि भोजन का लोप होने पर भी अग्निहोत्र होना चाहिए, ऐसा पूर्व पक्षी प्राप्त हुआ तो उत्तर दे रहे हैं। उत्तरम पठति, सूत्र के माध्यम से उत्तर दिया जा रहा है। अतः पहले सूत्र का उच्चारण
और सूत्र का अर्थ कर लेंगे, उसके बाद उसके भाष्य का विचार करेंगे। तो सूत्र है उपस्थिते तस्तद्वचनात्, उपस्थिते तद्वचनात्, लिखेंगे सूत्रावतरणम, सूत्रावतरणम बराबर अंगलोपे अपि, अंगलोपे अपि कंस में लिखिए भोजन लोपे सति, भोजन लोपे सति भक्त लोपे अपि, भक्त मतलब अन्न, भक्त लोपे अपि कंस बन। आगे प्रधानस्य, प्रधानस्य कंस में लिखिए प्राणाग्निहोत्रस्य कंस बन, प्राणाग्निहोत्रस्य कंस बन। आगे लोपः नास्ति, लोपः नास्ति। आगे इति एवं, इति एवं पूर्व पक्षे प्राप्ते, पूर्व पक्षे प्राप्ते सिद्धांतयति, सिद्धांतयति उपस्थिते इति। ठीक, फिर नीचे की पंक्ति में सूत्राम उपस्थिते तद्वचनात् 3:41 पदच्छेद उपस्थिते अतः तद्वचनात्, फिर नीचे पदार्थोक्ति प्रतीक उपस्थिते, उपस्थिते बराबर भोजने उपस्थिते, भोजने उपस्थिते। फिर आगे प्रतीक अतः बराबर अस्मात् एव भोजन द्रव्यात्, अस्मात् एव भोजन द्रव्यात् प्राणाग्निहोत्रम कार्यम, प्राणाग्निहोत्रम कार्यम बराबर निष्पाद्यम बराबर करणीयम इति यावत्, पूर्ण विराम। आगे कंस में लिखिए अनुपस्थिते भोजने तो, अनुपस्थिते भोजने तो अग्निहोत्रस्य लोपः एव भवति, अग्निहोत्रस्य लोपः एव भवति इत्यर्थः। पूर्ण विराम कंस बंद। आगे दूसरे कंस में कुतः प्रश्न चिन्ह, फिर आगे की तरफ बांध देकर कंस बांध, फिर आगे प्रति गए तद्वचनात्, तद्वचनात् बराबर उद्धरण चिन्ह में तद यद भक्तम, तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत्, प्रथमम आगच्छेत् तद होमीयम, उद्धरण चिन्ह बन तद होमीयम इति वचनात् इत्यर्थः, इति वचनात् इत्यर्थः। पूर्ण विराम। आगे अत्र, अत्र श्रुति प्रतीत सिद्ध भक्त, श्रुति प्रतीत सिद्ध भक्त आगमने, सिद्ध भक्तागमने प्राणाग्निहोत्र परामर्श भवति, प्राणाग्निहोत्र परामर्श
भवति। पूर्ण विराम। अतः भोजन लोपे तत्र द्रव्यांतरम कथम प्रतिनिधेयम प्रश्न चिन्ह। आगे ननु आदर्वचनम तन्नित्यता प्रापकम इति चेत अर्धविराम न अर्धविराम भोजन पक्षे तस्य प्राथम्य विधानार्थत्वात् पूर्ण विराम। अतः भोजन लोपे प्राणाग्निहोत्रस्य लोपः एव भवति इति सिद्धान्तः। लोप एव भवति इति सिद्धांत। ठीक है, चलिए भाई। तो सूत्रावतरण में लिख रहे हैं भाई, पूर्व पक्षी कहता है अंग लोपे अपि, अंग का लोप होने पर भी, प्रकृत प्रसंग में भोजन का लोप होने से उस भोजन के लिए जो प्राप्त अन्न रहता है उसका भी लोप हुआ, जो कि प्राणाहुति का अंग है, तो उसका लोप होने पर भी प्रधानस्य लोप नास्ति। प्रधान अर्थात मुख्य जो प्राणाग्निहोत्र है उसका लोप नहीं होगा। इस प्रकार का पूर्व पक्षी प्राप्त होने पर सिद्धांती अपनी बात सूत्र के माध्यम से बता रहे हैं। तब सूत्र आया उपस्थिते तस् तद्वचनात्, पदच्छेद उपस्थिते अतः तद्वचनात्। पदार्थोक्ति में लिख रहे प्रतीक उपस्थिते अर्थात भोजने उपस्थिति, भोजन उपलब्ध होने पर। फिर आगे अतः का अर्थ कर रहे अस्मात् एव भोजन द्रव्य, भोजन उपलब्ध है, इसी भोजन द्रव्य से प्राणाग्निहोत्रम कार्यम, प्राणाग्निहोत्र करना चाहिए, निष्पाद्यम करणीयम इति यावत्। फिर अनुपस्थिते भोजने तु अग्निहोत्रस्य लोप एव। इसका मतलब ये निकलता है कि प्राप्त भोजन द्रव्य से अग्निहोत्र बताया जा रहा है, तो भोजन उपस्थित न होने पर प्राणाग्निहोत्र का लोप। अनुपस्थिति भोजने तो अग्निहोत्रस्य लोप एव होती थी। बोलेंगे कुतो ये कैसा आपको मालूम पड़ा? तब उत्तर दे रहे हेतु तद्वचनात्। तद्वचनात् का अर्थ कर रहे हैं तद यद भक्तम प्रथम आगच्छेत तद होमियम। ये जो वाक्य इसी वचन से हमको मालूम पड़ा है। तो बोलेंगे इस वाक्य का अर्थ हमने तो अलग किया है। सिद्धांती कहेंगे वो अलग अर्थ क्या, वो तुम्हारी गलती है। इसका अभिप्राय क्या है वाक्य का वो समझ लो। वो दे रहे अत्र इस वाक्य में श्रुति प्रसिद्ध, श्रुति में प्रसिद्ध, श्रुति प्रतीत सिद्ध भक्त, श्रुति के द्वारा प्रतीत जो सिद्ध भक्त अर्थात अन्न है उसके आगमने प्राप्त होने पर प्रथमम आगच्छेत, तद्यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत, ऐसा लिखा है। प्रथम अन्न प्राप्त होने पर फिर करे तद होमियम, यहाँ का जो तद शब्द है वह उस प्राणाग्निहोत्र का परामर्शक है। और वो परामर्शक तब है जब तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत ये कहने पर, आगच्छेत ऐसा लिखा है। अर्थात भोजन के लिए वो पहला अन्न प्रथम अन्न प्राप्त होने पर ही तद होमियम ये कहा है। साफ साफ लिखा है कि तभी वो क्या करना चाहिए, हवन करना चाहिए, प्राणाहुति देनी चाहिए। इसका मतलब प्राणाहुति प्राणाग्निहोत्र तब ही किया जा सकता है जब भोजन के लिए प्रथम अन्न प्राप्त हो उस तब। और जब भोजन का ही अभाव रहेगा तो होम नहीं होगा।
ये इसका मतलब है, वही कह रहे। प्राणाग्निहोत्र परामर्श भवति अतः भोजन लोपे तत्र द्रव्यांतरम कथम प्रतिनिधेयम। भोजन का लोप होने पर उस अग्निहोत्र के लिए, प्राणाग्निहोत्र के लिए अन्य द्रव्य प्रतिनिधि रूप से कैसा होगा, अर्थात नहीं होगा। फिर पूर्व पक्षी बोलेगा आदर वचन से तो पता चलता है ना कि वो प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र नित्य करना चाहिए करके, तो वही करें ननु आदर वचनम तन नित्यता प्रापकम, तन नित्यता प्रापकम, तन प्राणाग्निहोत्र की नित्यता का प्रापक है, कराने वाला प्राप्त, नित्य करो ऐसा बताने वाला है आदर वचन। ऐसा यदि पूर्व पक्षी बोलता है तो सिद्धांती कहते हैं न, ऐसी बात नहीं। क्यों? भोजन पक्षे तस्य प्राथम्य विधानार्थत्वात्, जब भोजन पक्ष में वो प्रथमता का विधान करने के लिए वो आदर वचन है। आदर वचन किस बात के लिए है? प्रथमता का विधान करने के लिए। अतिथि आदि के पहले यजमान ने भोजन करो, इसका बात करने के लिए वो है कि नहीं, न कि नित्यता बताने के लिए, नित्य प्राणाग्निहोत्र हमेशा करो, भोजन नहीं होने पर भी करो, ऐसी इस बात को बताने के लिए वह आदर वचन नहीं है, वही कह रहे ना। भोजन पक्ष तस्य प्राथम्य विधानार्थत्वात् अतः भोजन लोपे प्राणाग्निहोत्र से लोप एव भवति। इससे सिद्ध हुआ कि भोजन का लोप होने पर प्राणाग्निहोत्र का लोप ही होगा। हो गया जी। आगे चलिए अब भाष्य में। उपस्थिते भोजने अतः तस्मात् एव भोजन द्रव्यात् प्रथम उपनीपतितात, बराबर है ना, प्राणाग्निहोत्रम निर्वर्तयितव्यम। ठीक है, चलिए ये जो पंक्ति है उपस्थिति इत्यादि, उसके ऊपर लिखिए सिद्धांत और शब्दों का अन्वय भी करेंगे। तो पहला शब्द छोड़कर दूसरा, भोजने, फिर पीछे उपस्थिते, फिर आगे अतः, अतः का ही अर्थ कर रहे तस्मात्, फिर एक शब्द छोड़कर भोजन द्रव्यात्, फिर पीछे आइए, नहीं सॉरी एक मिनट, अतः तस्मात् के बाद एक दो शब्द छोड़कर आगे जाएंगे थोड़ा, प्रथमोपनिपतितात, फिर पीछे आइए भोजन द्रव्यात्, फिर पीछे आइए एव, फिर आगे प्राणाग्निहोत्रम निर्वर्तयितव्यम। ठीक है, चलिए सिद्धांति का जो सूत्र है उसका विवरण कर रहे। तो क्या, भोजने उपस्थिते, भोजन उपलब्ध होने पर, उपस्थित होने पर, अतः, अतः का अर्थ कर दिया तस्मात्, तस्मात् का भी अर्थ है क्या, प्रथम उपनिपतितात भोजन द्रव्यात् एव। यहाँ पर उपनिपतितात शब्द का अर्थ लिखिए प्राप्तात। उपनिपतितात का मतलब है प्राप्तात। तो प्रथम उपनिपतितात मतलब प्रथम प्राप्तात, प्रथम प्राप्त कौन, वो विशेषण है ना। फिर उसके बाद कौन शब्द पढ़ा हम लोगों ने अन्वय के अनुसार, भोजन द्रव्यात् एव। तो प्रथम उपनिपतितात भोजन द्रव्यात् एव, अर्थात प्रथम प्राप्त जो भोजन द्रव्य है उससे ही, अतः तस्मादेव, उससे ही क्या, प्राणाग्निहोत्रम निर्वर्तयितव्य, प्राणाग्निहोत्र संपादन करना चाहिए। निर्वर्तयितव्यम, इसका अर्थ लिखिए अनुष्ठातव्यम किंवा संपादनीयम, अनुष्ठातव्यम बराबर संपादनीयम। ठीक है, करना चाहिए। उपस्थिति, अतः ये सूत्र की पद है।
हो गया ना सब। प्राणाग्निहोत्रम निर्वर्तितव्यम। फिर आगे प्रश्न किया जा रहा है कस्मात्, क्यों? तब हेतु दे रहे, सूत्र का पद ये तद्वचनात्, सूत्र का पद है, उसी का स्पष्टीकरण कर रहे आगे तथा ही पंक्ति से। तद्वचनात् इस हेतु का क्या करे? तद यद भक्तम, ये वचन, तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत् तद होमीयम इति, ये तद्वचनात् का अर्थ हुआ। यहाँ पर एक शब्द आया तद होमीयम, तद होमीयम शब्द का अर्थ लिखिए, तद होमीयम इति, तद होमीयम इति किंवा इत्यत्र तच्छब्देन, तच्छब्देन भोजनार्थ सिद्ध भक्तम आश्रित्य, भोजनार्थ सिद्ध भक्तम, भोजनार्थ सिद्ध भक्तम आश्रित्य, आश्रित्य होम विधानात् इत्यर्थः, होम विधानात् इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई, तद होमियम, इसमें जो तत्पद है, तत्शब्द क्या कर रहा है कि तत्शब्द के द्वारा क्या अर्थ लिया जा रहा है? तो भोजनार्थ सिद्ध भक्त का आश्रय करके, भोजनार्थ जो सिद्ध भक्त मतलब अन्न है, उसके आश्रय करके होम विधानात्, होम का विधान कर रहा है। तद होमियम, होम करना चाहिए, है कि नहीं? ऐसा परामर्श कर रहा है तत्शब्द। ठीक है, क्योंकि उसके पहले श्रुति में आया ना तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत्, फिर आगे आया तद होमियम, तो तत्शब्द क्या कर रहा है फिर कि भोजन के लिए सिद्ध जो अन्न है उसके आश्रय से ही होम करना चाहिए, ऐसा बता रहा है वो तत्शब्द। तो होम करना चाहिए मतलब प्राणाहुति देनी चाहिए, किसके किससे? भोजन के लिए प्राप्त जो अन्न है प्रथम, उससे। तो वही फिर द्रव्य हुआ उस प्राणाहुति के लिए, अन्य नहीं, ये उससे मालूम पड़ रहा है। तत्शब्द ऐसा परामर्श कर रहा है। ठीक, आगे चलिए। इति वचनात्, उसी का और स्पष्ट कर रही इस वाक्य का, तद यद भक्तम प्रथमम आगच्छेत् तद होमियम है ना, उसको देखिए, उसका स्पष्ट कर रहे आगे। सिद्धवत् भक्तोपनिपात परामर्शेन परार्थ द्रव्य साध्यताम प्राणाहुतीनाम विदधाति, विधान करती है, विदधाति, विधान कर रही है कौन? श्रुति ही विदधाति, श्रुति विधान कर रही है। कौन श्रुति? तद यद भक्तम इत्यादि श्रुति विधान कर रही है। कैसे? तो बता रहे बीच में, तो सिद्धवत् भक्तोपनिपात परामर्शेन, ठीक है, इसका अर्थ लिख लीजिए इस शब्द का। सिद्ध वस्तु रूपेण, सिद्ध वस्तु रूपेण प्राप्त भक्त परामर्शेन, प्राप्त भक्त परामर्शेन, ये उस शब्द का अर्थ हुआ। ठीक है, चलिए भाई। सिद्धवत मतलब सिद्ध वस्तु के रूप में, उपनिपात अर्थात प्राप्त कौन? भक्त, भोजन का अन्न, उसके परामर्श से, तो वही हुआ सिद्धवत भक्तोपनिपात परामर्शेन। लग गया जी? अर्थात सिद्ध वस्तु के रूप में प्राप्त जो भक्त मतलब भोजन का अन्न, उसके परामर्श के द्वारा क्या? परार्थ द्रव्य साध्यताम प्राणाहुति विदधाति। तो परामर्शेन आया ना भी, सिद्धवत भक्तोपनिपात परामर्शेन प्राणाहुतिना विदधाति, ये मुख्य वाक्य हुआ। प्राणाहुति का विधान कर रही है कौन? श्रुति। कैसे? परामर्श से। किसके परामर्श से? सिद्धवत भक्तोपनिपात परामर्शेन, प्राणाहुति का विधान कर रही है। वो प्राणाहुति कैसी? उस प्राणाहुति के लिए एक विशेषण आया है भाष्य में,
परार्थ द्रव्य साध्यताम प्राणाहुति नाम, ठीक है ना। तो परार्थ द्रव्य साध्यताम, इसका भी अर्थ लिखिए, भोजनार्थ भक्ताख्य द्रव्य साध्यता, भोजनार्थ भक्ताख्य द्रव्य साध्यता, ठीक है। कैसे देखो, परार्थ द्रव्य साध्यता ऐसा पद है। परार्थ कौन? भोजन। दूसरा अर्थ प्राणाहुति को छोड़कर दूसरा अर्थ कौन है यहाँ पर? भोजन। तो भोजन के लिए प्राप्त जो द्रव्य कौन? अन्न। परार्थ द्रव्य कौन हुआ फिर? अन्न। तो भोजन के लिए प्राप्त है भक्ताख्य द्रव्य, अन्नाख्य द्रव्य, और उस द्रव्य से साध्य होती है कौन? प्राणाहुति। अन्य वस्तु के लिए अर्थात भोजन के लिए जो द्रव्य है अन्न रूप द्रव्य, उसी से सिद्ध की जाने वाली है कौन? प्राणाहुति। और उस प्राणाहुति का विधान कर रही है कौन? श्रुति। बात लगी? चलिए फिर, सिद्धवत भक्तोपनिपात परामर्शेन पराद्रव्य साध्यताम प्राणाहुति नाम विदधाति, श्रुति विधान कर रही है। तो बोलेंगे इससे क्या निकलेगा अर्थ? और फिर स्पष्ट तब कह रहे, ताहा अप्रयोजक लक्षणापन्नाः सत्यः कथम भोजन लोपे द्रव्यांतरम प्रतिनिधापयेयुः। ठीक है, शब्दों का थोड़ा सा पहले अन्वय कर लेते हैं। तो बीच में आया है भोजन लोपे, उसको पकड़ेंगे। तो भोजन लोपे, फिर पीछे आइए, क्या आएगा शब्द? अप्रयोजक लक्षण। हाँ, तो भोजन लोपे के बाद अप्रयोजक लक्षणापन्नाः सत्यः, फिर पीछे ताहा, फिर आगे कथम, फिर आगे द्रव्यांतरम प्रतिनिधापयेयुः। हो गया जी। चलिए, तो ये जो पंक्ति है ना, ताहा इत्यादि, उसके पूर्व में एक वाक्य लिख लेते हैं अवतरण के रूप में। भोजनार्थ आगत भक्त द्रव्य उद्देशेन, भोजनार्थ आगत भक्त द्रव्य उद्देशेन, भक्त द्रव्य उद्देशेन तद होमीयम इति, तद होमीयम इति आहुति विधाने, आहुति विधाने फलितम आह, फलितम आह ताहा इति, ताहा इति। ठीक है, चलिए भाई, पीछे की पंक्ति में जो बात बताई है उसका फलित क्या निकलता है वो बता रहे हैं, किंतु पीछे की पंक्ति में क्या बताया वो भी आपको अवतरण में लिख दिया। क्या? भोजनार्थ आगत भक्त द्रव्य उद्देश्येन, भोजन के लिए आगत आया हुआ या प्राप्त ऐसा जो भक्त रूप द्रव्य, अन्न रूप द्रव्य, उसके उद्देश्य से, उसके निमित्त से क्या? तद होमीयम, उस प्राणाहुति करनी चाहिए। इति आहुति विधाने, इस प्रकार आहुति का विधान करने पर फलितम आह, फलित क्या निकलता है वो बता रहे। तो क्या फलित? वो आगे के वाक्य में ता इत्यादि वाक्य से अभिप्राय क्या है? तो ऐसा होने पर, ध्यान दीजिए, एक शब्द में आपको आगे के वाक्य का तात्पर्य बता देता हूं। क्या? कि अभी जो पीछे के वाक्य में बताया, क्या? कि भोजन के लिए प्राप्त द्रव्य से ही वो प्राणाहुति रूप अग्निहोत्र किया जाता है। इसका मतलब क्या? इससे ये सिद्ध होता है कि वे प्राणाहुतियां क्या अन्य द्रव्य को प्रतिनिधि के रूप में नहीं ले सकती, क्योंकि उनके लिए
उद्देश्य विधेय निमित्त बताया है कौन? भोजन के लिए प्राप्त प्रथम अन्न। अतः वो प्रतिनिधि रूप से अन्य द्रव्यों को नहीं ले सकती है। उसी को इस पंक्ति में कहा है। थोड़े अलग शब्द है, मोटे मोटे शब्द है, समझ लेंगे हम लोग। तो देखिए फिर क्या करें। तो अन्वय के अनुसार भोजन लोपे, जब भोजन का लोप हो जाता है तब, भोजन का अभाव हो जाता है तब क्या, वो जो आहुतियाँ है वो कैसी हो जाती है? अप्रयोजक लक्षणापन्ना सत्य ताह। ताह, हाँ, ताह का अर्थ लिखिए प्राणाहुतय। ताह मतलब प्राणाहुतिया, ठीक है ना। ताह प्राणाहुतय। देखिए फिर भोजन लोपे, भोजन का लोप होने पर अप्रयोजन लक्षणापन्ना सत्य, अप्रयोजन स्वरूप को प्राप्त हुई ऐसी वो कौन? प्राणाहुतिया। कथम द्रव्यांतरम प्रतिनिधापयेयुः, कैसी अन्य द्रव्य का प्रतिनिधि के रूप में ग्रहण करेगी? अर्थात नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी? इसलिए कि वो अप्रयोजक लक्षण को प्राप्त हो चुकी है। कब? प्रथम भोजन। कब? भोजन लोप। हाँ, भोजन का लोप होने पर। अब भोजन का लोप होने पर अप्रयोजक लक्षण को कैसी प्राप्त हो गई? वो प्राणाहुतिया, वो समझना पड़ेगा। अतः उस पर लिखते थोड़ा सा हम लोग, तो बात स्पष्ट हो जाएगी। तो लिखेंगे परार्थ द्रव्य, परार्थ द्रव्य अर्थात भोजन के लिए जो अन्न रूप द्रव्य है, अन्न रूप द्रव्य है, अर्धविराम, उससे प्राणाहुतियां संपन्न होती है, उससे प्राणाहुतियां संपन्न होती है। ऐसा श्रुति कहती, इस प्रकार श्रुति कह रही है, ठीक है ना। यह श्रुति, ऐसा श्रुति कह रही है, कहती है, हो गया पूर्ण विराम। ऐसे स्थिति में उन आहुतियों का प्रयोजक कौंस में लिखिए, हेतु कौंस बंद, हेतु कौंस बंद, आगे वह अन्न है, वह अन्न है जो भोजन के रहते प्राप्त है, जो भोजन के रहते प्राप्त है, पूर्ण विराम। और जब भोजन का ही अभाव होता है, और जब भोजन का ही अभाव होता है तब उन आहुतियों का प्रयोजक अन्न नहीं मिल रहा है, अन्न नहीं मिल रहा है, पूर्ण विराम। उस समय वे आहुतियां अप्रयोजक लक्षणापन्न कौंस में लिखिए, प्रयोजक रहित स्वरूप को प्राप्त, प्रयोजक रहित स्वरूप को प्राप्त कौंस बंद हो जाती है, पूर्ण विराम। ऐसी हुई वे आहुतियां द्रव्यांतर को प्रतिनिधि रूप से
प्रतिनिधि रूप से कैसे प्राप्त करेगी, कैसे प्राप्त करेगी। अर्थात अन्य द्रव्य को प्रतिनिधि रूप से प्राप्त नहीं कर सकती है। अन्य द्रव्य को प्रतिनिधि रूप से प्राप्त नहीं कर सकती है। हो गया जी। चलिए भाई, तो समझ लीजिए। तो परार्थ द्रव्य अर्थात भोजन के लिए जो अन्न रूप द्रव्य है उसको कहेंगे परार्थ द्रव्य। ध्यान दीजिए। और उससे होती है कौन? प्राणाहुतियाँ। उस द्रव्य से, भोजन से, भोजन के अन्न से, उससे प्राणाहुतियाँ संपन्न होती है, ऐसा श्रुति बता रही है। तो ऐसी स्थिति में उन आहुतियों का प्रयोजक अर्थात कारण, हेतु कौन हुआ? बोलते जाओ। वह अन्न हुआ। अन्न क्या है? भोजन के लिए प्रथम प्राप्त अन्न क्या हुआ? प्रयोजक अर्थात हेतु, कारण। किसका? आहुतियों का। वो अन्न कब प्राप्त है? जब भोजन के रहते, भोजन रहने पर वो प्राप्त है, प्रयोजक प्राप्त है। आहुति का प्रयोजक अन्न कब प्राप्त है? भोजन रहने पर। और जब भोजन का ही अभाव होता है तब उन आहुतियों का जो प्रयोजक है अन्न, वो मिल रहा है क्या? नहीं। तो उस समय वो आहुति कैसी हो गई फिर? अप्रयोजक लक्षणापन्न अर्थात प्रयोजक रहित स्वरूप को प्राप्त हुई। उनका जो प्रयोजक अन्न है उसको, उसका अभाव हो गया, प्रयोजक रहित स्वरूप को प्राप्त हो गई। वो कौन? आहुतियाँ हो जाती है। ऐसी हुई वे आहुतियाँ। इस प्रकार अप्रयोजक लक्षण को प्राप्त हुई वो आहुतियाँ द्रव्यांतर को, अन्य द्रव्यों को प्रतिनिधि रूप से कैसे प्राप्त करेगी? अर्थात नहीं प्राप्त करेगी। बात लगी? चलिए भाष्य में तो देखिए भाई। तो अन्वय के अनुसार भोजन लोपे, भोजन का जब लोप होता है तब क्या? अप्रयोजक लक्षणापन्ना सत्य, सत्य मतलब होती हुई, अप्रयोजक लक्षण को प्राप्त होती हुई वो वे आहुतियाँ ता। वे आहुतियाँ भोजन का अभाव होने पर किस स्वरूप को प्राप्त हो गई? अप्रयोजक लक्षण को प्राप्त हो गई। और जब भोजन रहता है तब प्रयोजक लक्षण को प्राप्त हुई है। क्योंकि आहुतियों का प्रयोजक, आहुतियों का हेतु कौन है? अन्न। तो प्रयोजक अन्न हुआ, तो प्रयोजक स्वरूप को प्राप्त है वो आहुतियाँ कब? भोजन प्राप्त है तब। और फिर अप्रयोजक लक्षण को प्राप्त हो जाती है कब? अन्न का। जब भोजन नहीं रहता है तब, अर्थात अन्न नहीं है तब। बात समझ में आ रही कि नहीं? तो वही करे, भोजन लोपे, भोजन का अभाव होने पर वो आहुतियाँ कैसी हो गई? अप्रयोजक लक्षणापन्ना सत्यता है कि नहीं? अर्थात प्रयोजक रहित रूप को, स्वरूप को प्राप्त हो गई कौन? वे आहुतियाँ। ऐसी वे आहुतियाँ ताह, ताह के बाद क्या पढ़ा है? ताहा कथम द्रव्यांतरम प्रतिनिधापयेहु। ऐसी वे आहुतियाँ कैसी अन्य द्रव्य को प्रतिनिधि के रूप में प्रवृत्त होगी, प्राप्त करेगी? अर्थात नहीं करेगी। लग गया कि नहीं? जबकि पूर्व पक्ष ने क्या कहा था कि अन्य वो आहुतियाँ अन्य द्रव्य को ले लेगी, दूध आदि को, उससे हो जाएगी वो प्राण आहुतियाँ, किंतु नहीं होगी। आगे चलिए। न च अत्र प्राकृत अग्निधर्म प्राप्ति ही अस्ति। ठीक है। च अत्र प्राकृत अग्निहोत्र धर्म प्राप्ति ही न अस्ति। अब कौन बात कही जा रही है भाई? तो ये जो पंक्ति है ना, न च, तो न के पहले एक छोटा वाक्य लिखते अवतरण। यदुक्तम, यदुक्तम अग्निहोत्र शब्दात, अग्निहोत्र शब्दात द्रव्यांतर प्राप्ति ही इति, द्रव्यांतर प्राप्ति ही इति अर्धविराम तत्र आह न च इति, न च इति। ठीक है। देखिए भाई, पूर्व पक्ष ने जो बात कही थी, क्या कहा था? यदुक्तम अग्निहोत्र शब्द, प्राणाग्निहोत्र, इस प्रकार से इसमें अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है कि नहीं? तो अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग हुआ है, अतः वो शब्द इस बात को द्योतित कर रहा है कि अन्य जो व्यवहार का नित्य अग्निहोत्र है उसके लिए लगने वाले जो द्रव्य है वो यहाँ भी प्राप्त होंगे, ऐसा बोला था कौन? पूर्व पक्षी। वही बात
दे रहे। यदुक्तम अग्निहोत्र शब्दा द्रव्यांतर प्राप्ति तत्र, उसके बारे में बोल रहे अब सिद्धांती। क्या कह रहे? न च अत्र, न कानवे बाद, अत्र प्राणाहुतियों में प्रकृत अग्निहोत्र धर्म प्राप्ति ही न अस्ति। प्राकृत अग्निहोत्र, प्राकृत अग्निहोत्र का अर्थ लिखिए नित्य अग्निहोत्र, लोक व्यवहार का नित्य किया जाने वाला अग्निहोत्र, मुख्य अग्निहोत्र जिसको कह सकते हैं। अत्र इस प्राणाहुतियों में प्राकृत अग्निहोत्र के जो धर्म है, जो द्रव्य है, उनकी प्राप्ति नहीं है। लग गया जी? क्यों नहीं है? और यदि इधर नहीं है प्राणाहुतियों में, तो कौंडपाइयों के लिए क्यों है? बात समझ में आ रही है कि नहीं? ये प्रश्न उठेगा ना, तब देखिए भाई बहुत मजा है। ये जो वाक्य है ना, प्राकृत अग्निहोत्र धर्म प्राप्ति ही न अस्ति, इस वाक्य पर एक टिप्पणी लिखते हैं, 2 वाक्य लिखेंगे। अर्थवादस्त अग्निहोत्र शब्दस्य किंचित सादृश्यम आदाय स्थावकत्वेन अपि संभवात्, अर्धविराम, न तद्वशात् प्राणाग्निहोत्रे नैयमिक अग्निहोत्र धर्म प्राप्ति, नैयमिक अग्निहोत्र धर्म प्राप्ति इत्यर्थः। ठीक है, देखो भाई अर्थ। तो जो सिद्धांति ने बात कही भाष्य पंक्ति में, प्राकृत अग्निहोत्र के धर्म की प्राप्ति या पंचाहुति में नहीं है। क्यों नहीं है? वो बता दिया कि यहाँ पर जो पंचाहुतियों के लिए अग्निहोत्र शब्द का प्रयोग किया गया है, वो अर्थवाद वाक्य में किया गया है कि नहीं? तद्यताय क्षुदिता बाला मातरम परिपासते, अर्थवाद वाक्य था। और उसके पहले भी यह तदेव विद्वान अग्निहोत्रम जो होती, अर्थवाद वाक्य है। तो अर्थवाद वाक्य में अर्थवादस्त अग्निहोत्र शब्द से, तो अर्थवाद वाक्य में जो अग्निहोत्र शब्द आया है वह क्यों आया? किंचित सादृश्यम आदाय, किंचित सादृश्य को देखकर आया है। अतः वो किस लिए फिर अर्थवाद वाक्य में होने से? स्थावकत्व, स्तुति के लिए है। स्थावकत्वेन अपि संभवात्, स्तुति के लिए है। वो किसके लिए नहीं है? न तद्वशात् प्राणाग्निहोत्रे नैयामिक अग्निहोत्र धर्म प्राप्ति ही, है कि नहीं? तद्वशात्, उस अग्निहोत्र शब्द के निमित्त से, अग्निहोत्र शब्द के प्रयोग से, निमित्त से, प्राणाग्निहोत्र में नैयामिक अग्निहोत्र धर्म, नियत नियम से रोज प्रतिदिन किया जाने वाला मुख्य अग्निहोत्र, व्यवहार का अग्निहोत्र, उसके धर्म की प्राप्ति यहाँ नहीं है कि नहीं? क्यों? एक तो अर्थवाद वाक्य में आया है वो अग्निहोत्र शब्द, किंचित सादृश्य को लेकर आया है, अतः वो स्तुति भर के लिए है। अतः वह अग्निहोत्र शब्द इस बात को नहीं बता सकता कि नियमित होने वाले अग्निहोत्र के धर्म की प्राप्ति या हो, इस बात को नहीं बता सकता। इसलिए कह दिया सिद्धांतियों ने क्या कि अत्र प्राकृत अग्निहोत्र धर्म प्राप्ति नास्ति। ठीक है, आगे कुंडपायिनाम अयने ही मासम अग्निहोत्रम ज्योतिति विधि उद्देश्यगत अग्निहोत्र शब्द तद्भावम विधापयेत इति युक्ता तद्धर्म प्राप्ति ही। ठीक है ना, लंबा है। अब ये जो कुंडापायिनाम इत्यादि पंक्ति है ना, उसके पूर्व में एक वाक्य लिखे रखिए, फिर इस विचार आगे कल करेंगे। एक वाक्य क्या है छोटा सा, कौंडपायिन वद इति उक्तम विघटयति
कुंडपायिनाम इति। ठीक है, तो जो पूर्व पक्षी बोला था कौंडपाइयों की तरह, ये जो उसने उदाहरण दिया था उसका विघटन कर रहे हैं, अर्थात वो उदाहरण यहाँ लागू नहीं हो सकता है क्योंकि यहाँ का और वहाँ का अंतर है। वो कैसे हैं इस बात को बता रहे सिद्धांती कुंडपायिनाम इत्यादि पंक्ति के द्वारा, किंतु उसका विचार हम लोग कल कर लेते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते